गैप ईयर लेना, क्या ये सही करियर मूव है या ये करियर को बिगाड़ सकता है? मैं सेमिनार लेता हूं तो ये क्वेश्चन आता है, मैं वेबिनार करता हूं तो भी यही क्वेश्चन आता है। इंस्टाग्राम पे हर साल हजारों कमेंट्स आते हैं ये पूछने के लिए कि क्या सर हम गैप ईयर लें या नहीं लें। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं मन की बात गुरु के साथ। गैप ईयर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। हर स्टूडेंट को ये लगता है क्या उसका एक साल बर्बाद हो जाएगा या वो इस एक साल को इतनी अच्छे से यूज कर पाएगा कि उसका करियर बन जाएगा। पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, उनको ये टेंशन होती है कहीं एक साल खराब तो नहीं हो जाएगा मेरे बच्चे का। सो इसी बारे में बात करने के लिए आप देख रहे हैं मन की बात गुरु के साथ। बहुत सारे बच्चे ग्रेड 12 के बाद CUET, नीट, IIT जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ग्रेड 12 के साथ साथ इन सब एग्जाम्स की तैयारी करना कोई आसान बात नहीं है। सो इफ यू आर डूइंग इट, ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी अ फाइटर बिकॉज इट इज नॉट इजी टू मैनेज एकेडमिक्स एंड कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। बट फैक्ट ये है कि कई बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि क्या मैं एक साल का ब्रेक ले लूं, शायद मेरी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। सो गैप ईयर का मतलब है जब आप ग्रेड 12 बोर्ड्स के बाद एक साल का पॉज लेते हैं, एक ऐसा पॉज जिसमें शायद आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकें, शिद्दत से कर सकें, या एक ऐसे साल का पॉज जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, कुछ नई स्किल्स बना सकें, नए ऑनलाइन कोर्सेज कर सकें, नई इंटर्नशिप्स कर सकें ताकि आप एम्प्लॉयबल बन जाएं। सो गैप ईयर एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। दुनिया भर में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 35% बच्चा गैप ईयर लेने की सोचता है। इंडिया में ये ट्रेंड नया नया आया है, बट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ आर वेकिंग अप टू दिस न्यू आइडिया बिकॉज गैप ईयर इज नॉट बैड। Remember one thing, though majority of the universities in India have an age limit of 21 years of age for admissions into their bachelor's program, but बच्चा जब 12th क्लियर करता है वो सिर्फ 18 साल का होता है। तो एक साल के गैप ईयर के बाद भी you will be completely eligible and you will not be mistreated by the universities. So a gap year will not spoil your chances. तो आप लोग गैप ईयर को एक्चुअली में किस तरह अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो सो दैट इट बिकम्स अ पावरफुल टूल फॉर योर करियर इन द फ्यूचर। पहला, डू फोकस्ड एग्जाम प्रिपरेशन। डू यू नो 40 लाख बच्चा IIT और नीट की तैयारी करता है और 80% बच्चे का कुछ भी नहीं हो पाता। और अगर वो बच्चे गैप ईयर लेकर के फोकस तरीके से इन एग्जाम्स की तैयारी करें तो शायद ये एग्जाम्स क्लियर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, 2030 में डिग्री की वैल्यू नहीं होगी, स्किल्स की वैल्यू होगी, और स्किल्स सीखने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में नहीं हाई स्कूल में होना ही काफी है। तो जब आप गैप ईयर ले रहे हैं, स्टार्ट लर्निंग न्यू स्किल्स। PCM के स्टूडेंट्स हो, डेटा एनालिटिक्स सीखो, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखो। PCB के स्टूडेंट्स हो, साइकोलॉजी में कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करो, एक साइकोलॉजिस्ट के अंडर इंटर्नशिप करने की कोशिश करो। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ब्रांड मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं फ्रॉम गूगल दैट यू कैन डू टू बिल्ड योर स्किल्स इन मार्केटिंग। सिमिलरली कोडिंग के स्टूडेंट्स के लिए CS50 वाले कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं सो दैट यू कैन बिकम एन अमेजिंग कोडर। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को भी साइकोलॉजी और लीगल स्टडीज की समझ होनी बहुत जरूरी है। सो यू कैन गो टू coursera.org, udemy.com and learn some courses on psychology. Basically, एक साल के अंदर you will be completely transformed and you will be able to enter university with a lot of skills which will give you an edge in internship and also in finding a better job. और अगर आपने already skills build कर ली हैं, then this could be a great year for you to invest in internships or freelancing. We all know, सारे बड़े CEOs बोल रहे हैं that internship का value कुछ अलग ही होता है। जो बच्चे इंटर्नशिप करके आते हैं उनको हम पहले प्रेफरेंस देते हैं। सो यूज दिस ईयर टू बिल्ड योर इंटर्नशिप पोर्टफोलियो एंड शोकेस इट ऑन लिंक्डइन। नेक्स्ट है करियर क्लैरिटी। गैप ईयर को आप अपने करियर की क्लैरिटी के लिए एक वरदान समझो। 12वीं का बच्चा 95% टाइम्स कंफ्यूज होता है और लॉस्ट होता है। सिर्फ पेरेंट्स और रिश्तेदारों के कहने पे वो BCom, BSc, BTech या MBBS के लिए तैयारी कर रहा होता है। शायद उसको ये सब करना ही नहीं था। इसीलिए अपने गैप ईयर को यूज करो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए।
अपने गैप ईयर को यूज करो कि तुम कौन से ऐसे करियर में जाना चाहते हो जहाँ पे आपका मन भी लगता है और जहाँ पे आपकी स्किल्स भी हैं। बिकॉज याद रखना, सिर्फ इंटरेस्ट से काम नहीं चलता, एप्टीट्यूड होना भी जरूरी है। इंटरेस्ट आपको खुश तो रखेगा बट एप्टीट्यूड आपको सक्सेसफुल बनाएगा। सो यूज दिस गैप ईयर फॉर करियर क्लैरिटी एज वेल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल रीसेट। थक जाता है बच्चा बोर्ड की तैयारी करते करते, आसान नहीं है। यू कैन यूज दिस गैप ईयर टू गेट अ मेंटल रीसेट। याद रखो, बहुत ज्यादा देर तक अगर लैपटॉप भी चालू रहता है तो वो भी गर्म हो जाता है, इसीलिए हमें लैपटॉप को भी बंद करना पड़ता है। कभी कभी अपने माइंड को थोड़े टाइम के लिए स्विच ऑफ करने से माइंड ज्यादा तेजी से चलता है। सो यू कैन यूज दिस गैप ईयर इवन फॉर योर ग्रेट मेंटल हेल्थ। बट जहाँ गैप ईयर के बहुत सारे फायदे हैं तो उसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। पहला, अगर आपने गैप ईयर में सिर्फ टाइम खराब किया तो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि लास्ट एक साल में आपने क्या किया और एक साल को कहां यूटिलाइज किया। दूसरा, पीयर प्रेशर। गैप ईयर तभी लेना जब आप मेंटली स्ट्रांग हो, बिकॉज आपके आसपास आपके दोस्त शायद कॉलेज में जाएंगे और इंस्टाग्राम पे फर्स्ट डे इन कॉलेज वाला सेल्फी भी डालेंगे। बट आपको इन सब से डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको अपने गोल पे फोकस करना है। और आपका गोल था इस गैप ईयर को यूज करके अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपनी स्किल्स को बिल्ड करना, इंटर्नशिप्स करके अपना पोर्टफोलियो बनाना और एक बेटर इंडिविजुअल बनना। तीसरा, अगर गैप ईयर आप IIT और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए ले रहे हो तो अपना बैकअप जरूर बनाना, वरना मेंटल प्रेशर और बढ़ जाएगा। बिकॉज फैक्ट तो यही है, 40 लाख बच्चा IIT और नीट देगा, उसमें से सिर्फ 1 लाख बच्चे का नीट क्लियर होगा और कुल 60,000 बच्चे IIT या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ पाएंगे, बाकी बच्चों का नहीं होने वाला। इसका मतलब गैप ईयर को प्लान बी क्रिएट करने के लिए भी यूज करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सोच रहे हो गैप ईयर लेने के लिए तो उसको एक स्मार्ट मूव कैसे बनाया जा सकता है। नंबर 1, अपने गोल्स को क्लियरली लिखो। सिर्फ दिमाग में रखने से काम नहीं होगा। मेक अ लिस्ट व्हाट यू वांट टू अचीव इन दिस गैप ईयर एंड कीप इट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5। कोई भी इंसान 10, 15, 20 चीजें लिख करके पूरी तरह अचीव नहीं कर पाता है। पहले 5 को अचीव करो, फिर और आगे के 5 लिखना। दूसरा, शेड्यूल बनाओ। याद रखना, गैप ईयर का मतलब है नो गेटिंग अप इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ गोइंग टू स्कूल। और अगर एक टारगेट नहीं है तो आप ढीले पड़ सकते हो, आपका शेड्यूल बिगड़ सकता है। इसीलिए एक प्रॉपर गूगल कैलेंडर में अपना डेली शेड्यूल बनाओ और उसको मेंटेन करो। आपके पास तो मोबाइल भी है, देयर आर सो मेनी अमेजिंग एप्स व्हिच कैन हेल्प यू कीप ऑन ट्रैक विद योर शेड्यूल। सो शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तीसरा, स्किल स्टैकिंग। कोई भी अगर कोर्स करो तो शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज लो। शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज को स्टैक करो एक के ऊपर एक, और आपको रियलाइज होगा कब में आपका बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स खत्म हो गया और बहुत सारी स्किल्स बन गई। अचानक से एक लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स में एनरोल कर लोगे तो मोटिवेशन टूट जाएगा, और मोटिवेशन टूट गया तो स्केड्यूल भी बिगड़ेगा और गोल भी अचीव नहीं होगा। सो शॉर्ट कोर्सेज आर ग्रेट कोर्सेज। और चौथा, स्किल्स के साथ साथ उन स्किल्स को शोकेस करना भी जरूरी है। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल सुपर स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो, मिनी प्रोजेक्ट्स करो, बट उनको लिंक्डइन पे डालना बिल्कुल मत भूलो। बिकॉज यूनिवर्सिटीज को भी एक सोशल मीडिया प्रोफाइल देख करके समझ में आना चाहिए कि आप एक अमेजिंग स्टूडेंट ही नहीं, एक स्किल्ड स्टूडेंट भी हो। और ये सब करने के बाद आप बिंदास गैप ईयर ले सकते हो, बिना चिंता करे, बिना वरी करे, because your gap year will help you transform yourself and you will also have a great chance of getting into a great university. क्या आप गैप ईयर लेने वाले हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। You are watching मन की बात गुरु के साथ।